तो गाइज आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक सीजन 2 के एपिसोड 7 को। आई नो ये वीडियो आने में काफी ज्यादा टाइम लग गया, उसके लिए सॉरी, मैं थोड़ा बिजी हो गया था, लेकिन अब से कंटिन्यू वीडियो आएगा। तो गाइज पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था एलियन एक मॉन्स्टर के सर में एक स्टोन को इम्प्लांट कर देता है, जिससे वो इस मॉन्स्टर को अपनी मकसद के लिए यूज कर सके। वही दूसरी तरफ सुहो भी अब रेडी हो चुका है ली मिन संग और इतरिम के एपोस्टेल के ऊपर काउंटर अटैक करने के लिए। तो अब अगले एपिसोड के शुरुआत में हम एयरपोर्ट का सीन देखते हैं, जहां पर एक रेड गेट अपेयर हुआ है और कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है, जिसे देखकर लग रहा था कि ये सभी हंटर एसोसिएशन से है, लेकिन असल में ये सब वही लोग हैं जो एलियन के कंट्रोल में है। इनमें से एक बंदा इस रेड गेट को देखकर कहता है कि इस गेट के अंदर से जिस तरह का माना एनर्जी निकल रहा है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि ये डंजन जल्दी ही ब्रेक होने वाला है, और अगर हमने इसके बॉस को नहीं मारा तो मुझे डर है कि इस एयरपोर्ट में काफी मैसिव लेवल पर डैमेज हो सकता है। और फिर ये बंदा एलियन से कहता है कि हम हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट कर देंगे कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली इस रेड गेट के अंदर से मॉन्स्टर बीस्ट निकलना शुरू हो जाते हैं। वही एलियन अपने मन में सोचता है कि क्रिएशन वो चीज है जो अपनी क्रिएटर की इच्छा को पूरी करने के लिए बनी हुई है। अगर हमारा क्रिएटर बोर हो जाते हैं तो हम लोग एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे। अगर हमारा क्रिएटर कुछ चाहता है तो हम किसी भी कीमत पर उसे ला कर देंगे, क्योंकि यही तो कारण है जिस वजह से हम जैसे क्रिएशन की वजूद है। बट एलियन कहता है कि एक दिन हमारे क्रिएटर गॉड ने कहा दूसरे डायमेंशन में मेरा एक साथी मर गया है, तो इस चीज को ले लो और मुझे उस दुनिया का अधिकार दिलाओ जिसने अपने मास्टर को खो दिया है। मतलब गाइस ये पास्ट का सीन है, जब दूसरे डायमेंशन के गॉड ने एलियन को कहा था कि पृथ्वी पर कब्जा करो। जो भी हो, इसके बाद गॉड के ऑर्डर को फॉलो करते हुए काउंटलेस सोल्जर इस दुनिया में आकर गैदर हो गए पृथ्वी को अपने कब्जे में लेने के लिए। अब देखो गाइस, सोल्जर को दूसरे डायमेंशन में ले जाने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और अगर तुमने सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के एपिसोड को देखते आए हो तो आप लोगों को डायमेंशनल पैसेजवे के बारे में पता होगा, जो काफी छोटा होता है, जिसके अंदर से लार्ज अमाउंट में एनर्जी पास नहीं हो सकती। और यही कारण है कि गॉड के आर्मी को डायमेंशनल पैसेजवे के जरिए इस दुनिया में आने के लिए काफी वक्त लग गया, लेकिन गॉड के आर्मी ने हार नहीं मानी एंड आखिरकार उस दुनिया में आकर पहुंच गया जिस दुनिया में कोई मास्टर नहीं था, मतलब पृथ्वी पर। बट इस जगह पर आकर उनका सामना एक डार्कनेस यानी अंधकार से हुआ, एक पिच ब्लैक डार्कनेस जिसका कोई अंत नहीं है। एंड ये बंदा और कोई नहीं, संग जिनबू था। और गाइज इस पैनल को तुम लोगों ने सबसे पहले एपिसोड में देखा था, जब संग जिनबू गायब हुआ था तो उसके सामने एक मैसिव लेवल आर्मी खड़ी थी, एंड वो और कोई नहीं गॉड की आर्मी थी। तो उस टाइम संग जिनबू ने भी अपने शैडो आर्मी को समन कर लिया था, जिसे देखकर गॉड के आर्मी भी डर गए थे, क्योंकि जिनबू के डार्कनेस के अंदर सभी सोल्जर के पास हद से ज्यादा पावर था। एंड फिर क्या, संग जिनबू के सोल्जर और गॉड के सोल्जर के साथ एक लड़ाई होता है, जिस फाइट में जिनबू गॉड के सोल्जर को भी मार के उन्हें भी अपने शैडो सोल्जर के अंदर शामिल कर रहा था। और ऐसे ही जितने देर तक बैटल चलती रही, जिनबू का पावर बढ़ता रहा और गॉड के आर्मी को सिर्फ नुकसान हुआ। और ऐसे ही बिना मास्टर वाले वर्ल्ड में शुरू हुआ जंग बाहरी दुनिया में यानी दूसरे आउटसाइड डायमेंशनल में चला गया। और इसके बाद जैसे ही गॉड का सोल्जर लंबे वक्त तक डार्कनेस के अंदर रहकर भी उसे नहीं हरा पाया, तो वो लोग लौट आए। तब उनका जो गॉड है जिसका नाम है टीएल, उन्होंने एक सजेशन दिया कि हमारे पास यही एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक वैसे ही जैसे हमें बाहर निकलने में बहुत समय लग गया, वैसे भी उन लोगों को भी जो उस दुनिया के डार्कनेस से बाहर निकल आए हैं, जिसने अपने मास्टर को खो दिया, उनके पास भी मैजिकल शक्ति की जबरदस्त ऊर्जा के कारण वो भी आसानी से वापस नहीं जा सकेंगे। यानी यहाँ पर जिनबू की बात हो रही है, क्योंकि जिनबू के पास भी काफी लार्ज अमाउंट में एनर्जी है, इसलिए वो भी डायमेंशनल पैसेजवे के जरिए इतनी जल्दी पृथ्वी पर नहीं लौट सकता। सो गॉड टीएल कहता है कि मुझे उस दुनिया के लोगों से कोई भी मैजिकल एनर्जी महसूस नहीं होती जिसने अपने मास्टर को खो दिया है, यानी पृथ्वी की बात हो रही है। इसलिए गॉड टीएल कहता है कि अगर हम मिस्ट वन का यूज करें तो हम उनके दुनिया को अंदर से नष्ट कर सकते हैं। और सभी लोग भी गॉड टीएल के इस स्ट्रेटजी से सहमत होता है। उसके बाद गॉड टीएल जल्द से जल्द अपनी शक्ति का यूज करके अपने स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी को 5 फ्रैगमेंट में स्प्लिट कर दिया, एंड उसने अपने सबसे वीकेस्ट फ्रैगमेंट मिस्ट वन को पृथ्वी पर ले आया। और जैसा कि प्लान किया गया था, वीकेस्ट फ्रैगमेंट को डार्कनेस यानी संग जिनबू डिटेक्ट नहीं कर पाया।
और वो सक्सेसफुली पृथ्वी पर पहुंच गया। हालांकि जब पहले फ्रैगमेंट इस दुनिया पर आया तो उसने देखा कि यहाँ पर जिन लोगों के पास पहले मैजिकल पावर नहीं था, अब उन्होंने मैजिकल पावर को ऑब्टेन कर लिया है। यहाँ पर ये भी मेंशन किया जाता है कि जब इस दुनिया में ग्रेट कैटाक्लिज्म हुआ उस वक्त सभी ह्यूमंस भी एवोकेन होने लगे। तो उस टाइम फर्स्ट फ्रैगमेंट ने डिसाइड किया था कि वो दूसरे फ्रैगमेंट के लिए वेट करेगा एंड वो सक्सेसफुली सेकेंड फ्रैगमेंट से जुड़ गया। एंड गाइस यहाँ पर जो एलियन है वो फर्स्ट और सेकेंड फ्रैगमेंट से जुड़ के बना है। इसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर एलियन ह्यूमंस को समझने की कोशिश करता है, जिसके अंदर वो बेसिकली हंटर्स को समझना चाहता है जिनके पास मैजिकल पावर मौजूद है। तो बंदा यहाँ पर उन मॉन्स्टर को ले आता है जो रेड गेट से निकला था। ये सभी मॉन्स्टर यहाँ पर आके तबाही मचाना शुरू कर देता है, लोगों को मारने लगता है। वही एलियन एक जगह पर खड़ा होकर अपने मन में सोचता है कि अगर कोई मैजिकल बीस्ट जिसके पास बहुत ज्यादा माना है और वो तबाही मचाना शुरू कर दे तो एक हाई रैंक के हंटर को भेजा जाता है। एंड एलियन को भी लगता है कि वो यहाँ पर एक एस रैंक हंटर को देख पाएगा, बट तभी वो देखता है कि यहाँ पर कुछ हंटर होते हैं जो इन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए जाता है। लेकिन एलियन नोटिस करता है कि इन सभी ने उसका स्टार पाउडर लिया हुआ है। और गाइस मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो स्टार पाउडर है वो मिस्ट बर्न को पिघलकर बनाया गया एक एम्पलीफायर है। अगर इसे कोई भी ह्यूमंस या मॉन्स्टर लेता है तो वो सभी एलियन के कंट्रोल में आ जाएगा। और गाइस इन चीजों को हमने पिछले एपिसोड में एक्सप्लेन किया है। तो अब हम देखते हैं कि एलियन इन सबको ऑर्डर देता है कि तुम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो तो चले जाओ इधर से। ये लोग ऐसा ही करता है क्योंकि ये सभी अब एलियन के कंट्रोल में है। इसके बाद यहाँ पर फिर से लोग मरना शुरू हो जाता है। और गाइस तुम लोग पैनल में देख सकते हो कि किस तरह लोग यहाँ पर मर रहे थे। वही एलियन अपने मन में सोचता है क्या इंसानों के अंदर भी डिजायर यानी इच्छा होती है, लेकिन ये चीज तो क्रिएटर के अंदर होना चाहिए, क्रिएशन के अंदर नहीं। वो कहता है कि क्या इसका मतलब ये है कि ये कमजोर इंसान हमसे ज्यादा ताकतवर है। बट इन्हीं सभी चीजों के दौरान यहाँ पर आ जाता है संग सुहो यानी यंग लॉर्ड। सुहो यहाँ पर आके आसपास के नजारे को देखकर कहता है क्या ये एक डंजन ब्रेक है? सच में मेरे पहुंचने से पहले ही यहाँ पर तबाही शुरू हो गया। और फिर हम देखते हैं एक मॉन्स्टर को जो एक बंदे के ऊपर हमला करने ही जा रहा था, लेकिन तभी बीच में आ जाता है सुहो। वो यहाँ पर आके अपने नी से इस मॉन्स्टर के मुंह पर एक जोरदार ब्लो दे मारता है। इसके बाद वो इस आदमी से कहता है कि मैं इन मैजिक बीस्ट को संभालता हूँ, तुम यहाँ से जल्दी निकलो। वही अब एलियन का नजर भी पड़ जाता है सुहो के ऊपर। सुहो अपने मुंह पर मास्क पहनकर इन सभी मॉन्स्टर को अकेला ही पेल रहा था, बट एलियन देखता है कि एक हंटर वो भी ब्लैक मास्क पहनकर। इसे देखते ही उसे ली मिनसंग की बातें याद आ जाती है। ली मिनसंग ने उससे कहा था कि एक हंटर है जो ब्लैक मास्क पहनता है, उसने हमारे पूरे हायाना गिल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। वही एलियन अपने मन में कहता है कि क्या ये वही हंटर है जिसकी बात ली मिनसंग कर रहा था। और उसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो गाइज आज के एपिसोड में हमने देखा कि एग्जैक्टली संग जिनबू के साथ हुआ क्या था। उस टाइम दूसरे डायमेंशन के गॉड ने पृथ्वी पर हमला कर दिया था पृथ्वी को कब्जे में लेने के लिए, लेकिन वो संग जिनबू था जिसने उन्हें इस दुनिया पर कदम रखने भी नहीं दिया। और ऐसे ही करते करते वो फाइट आउटर स्पेस के दूसरे डायमेंशन में चला गया। और अब दूसरे डायमेंशन से संग जिनबू तुरंत पृथ्वी पर पहुंच नहीं सकता। और ऐसा क्यों वो भी हमने देखा। और आज हमें ये भी पता चल गया कि कौन सा गॉड इस पृथ्वी पर कब्जा करना चाहता है। और अगले एपिसोड में एलियन सुहो के थोड़ी सी पावर को देखने वाला है जो काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।